देश की राजधानी दिल्ली में कब महफूज होंगी लड़कियां? कार सवारों ने एक लड़की को सरेआम कार में अगवा कर की छेड़खानी, लोगों ने छुड़ाया। रोहिणी इलाके में हुई लड़की को अगवा करने की कोशिश, चीखने पर भीड़ ने अपहरणकर्ताओं को पकड़ा। भीड़ ने अपहरण की कोशिश करने वालों के जमकर की धुनाई, 2 आरोपियों को पुलिस के हवाले किया। कार की विंडो से चीखते लड़की को देखकर कुछ कार सवारों ने आरोपियों का किया पीछा, घेर कर रोकी कार। गुस्साए भीड़ ने आरोपियों की कार में लगाई आग, 3 आरोपियों में एक हुआ फरार। रामनगर के धनगढ़ी में वही कार ड्राइवर ने तेज बहाव में कार निकालने का उठाया था जोखिम। कार के साथ देर तक बहाव में बहता रहा चालक, गनीमत रही कार खुद ब खुद किनारे जा लगी। बाद में लोगों ने ड्राइवर को गाड़ी से निकाला। हिमाचल में मंडी पठानकोट हाईवे पर बाल बाल बची 50 यात्रियों की जान, खाई में जाते जाते बची यात्री बस। हिमाचल के बैजनाथ इलाके में तेज रफ्तार ये बस अनियंत्रित होकर खाई की ओर मुड़ गई और बस के अगले पहिए रेलिंग तोड़कर हवा में टक गए, लेकिन तभी बस अधर में ठहर गई। ऋषिकेश में तेज बहाव में बाइक समेत बाइक सवार लोगों ने मुश्किल से बचाई जान। ऋषिकेश में भारी बारिश के सैलाब का कहर, बाढ़ में फंसी बोलेरो से दाव पर लगी 13 संख्या। बाढ़ में बोलेरो को फंसने पर यात्रियों ने लगाई गुहार, बाद में ट्रैक्टर से खींचकर निकाली गई गाड़ी। बादल फटने से 8 लोगों की मौत के हादसे के बाद कोटद्वार पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पीड़ित परिजनों का सहना पड़ा विरोध। शिमला में भूस्खलन से नेशनल हाईवे पर लगा 30 किलोमीटर लंबा जाम, रेल रूट भी बाधित। झारखंड के रामगढ़ में बारिश के बाद सैलाब की आफत, रेलवे स्टेशन और लोगों के घरों में घुसा पानी। गोहाना में मौत के मुंह से निकल आया बाइक सवार, ट्रक से सीधी टक्कर में बाल बाल बचा। ट्रक से टक्कर के बाद किनारे आ गिरा बाइक, पलटकर खुद को पिछले पहिए से बचाया, ट्रक के साथ घिसकती चली गई बाइक। नहीं थम रहा चोटी कटने का सिलसिला, दिल्ली के द्वारका में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की पत्नी की कटी चोटी। दिल्ली के चंद्रविहार इलाके में भी महिला की कटी चोटी, हुई बेहोश। कटिहार में भी कटी महिला की चोटी, इलाके की महिलाओं में फैली दहशत। वेंकैया नायडू होंगे देश के नए उपराष्ट्रपति, 2/3 से ज्यादा वोटों से मिली जीत। कुल 771 वोटों में से वेंकैया को मिले 516 वोट, विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को मिले सिर्फ 244 मत। वेंकैया नायडू ने अपनी जीत पर जताई खुशी, कहा साधारण किसान के लिए ये गौरव का क्षण, ये लोकतंत्र की खूबसूरती। जीत के बाद वेंकैया को बधाई देने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, फूल और शॉल देकर किया अभिनंदन। पीएम मोदी के साथ ही वेंकैया के घर पर दिखे अमित शाह, जीत की दी बधाई। जीत पर वेंकैया को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दी बधाई, कहा चुनौतियों से भरा है पद। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी वेंकैया को दी जीत की बधाई। जीत पर वेंकैया को विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी ने दी बधाई, कहा आज अभिव्यक्ति की भी जीत हुई। वेंकैया नायडू की जीत के बाद देश भर में जश्न खुशी में झूमे बीजेपी कार्यकर्ता, बांटी मिठाई। वेंकैया की जीत पर नेल्लौर में बीजेपी दफ्तर पर जमकर मना जश्न। बिहार के मंत्री खुर्शीद आलम के बाद अब कांग्रेस नेता नूरी खान विवादों में घिरी, भगवा पहनकर किया ओम नमः शिवाय का जाप, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उठाए सवाल। उज्जैन में 1 अगस्त उमेश नाथ महाराज जी के नेतृत्व में निकाली गई थी ओम नमः शिवाय यात्रा, कांग्रेस नेता नूरी खान ने भी की थी शिरकत। मौलाना मोहम्मद साजिद राशिदी ने नूरी खान पर इस्लाम के खिलाफ जाने का लगाया आरोप, कहा मुस्लिम धर्म में भगवा पहनना हराम। अब भी उस पूजा में चूंकि शरीक थे, तो ये पूजा करना ये असल इस्लाम में मना किया गया है। चूंकि हम अल्लाह की पूजा करते हैं, खुदा की पूजा करते हैं, उसके अलावा हम किसी को नहीं मानते। मौलाना साजिद राशिदी ने कहा नूरी खान को मांगनी होगी माफी, लगाया आरोप बीजेपी में शामिल होने के लिए पहना भगवा किया जा। कांग्रेस नेता नूरी खान ने दी सफाई, बोली उमेश नाथ महाराज ने खुद दिया था काबा, अजमेर में अकीदत का हवाला, मजहब होता है खुद के पालन का विषय। जो आस्था होती है, वो धर्म जो होता है, मजहब जो होता है, वो खुद के पालन का विषय होता है। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगी। बाराबंकी में तोड़ा किया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर, लोगों ने भूमाफिया पर कब्जे का लगाया आरोप। दफ्तर तोड़े जाते वक्त मौके पर पहुंचकर पुलिस ने रुकवाया था काम, लेकिन पुलिस के जाते ही तोड़ दी गई इमारत। हिमाचल प्रदेश में सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों को अब दफ्तर में पहनना होगा सिर्फ फॉर्मल ड्रेस, जीन्स टी शर्ट पर सरकार ने लगाई पाबंदी। केरल में थम नहीं रहा संघ कार्यकर्ताओं की हत्या पर छिड़ा घमासान, सीएम पिनराई विजयन ने आज शाम 3 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। केरल के सीएम की बुलाई बैठक में नेता विपक्ष रमेश चेन्निथाला समेत तमाम बीजेपी नेता होंगे शामिल।
आज तिरुवनंतपुरम जाएंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली। संघ कार्यकर्ता की हत्या का दंश झेल रहे पीड़ित परिजनों से करेंगे मुलाकात। जेटली 8 महीने पहले शिवाराहम में सियासी हिंसा में घायल संघ कार्यकर्ता जयप्रकाश के घर भी जाएंगे। शनिवार को कन्नूर में लेफ्ट और बीजेपी संघ के कार्यकर्ताओं ने की बैठक, बाद में लोगों से शांति स्थापना की अपील की। खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच बैंगलोर के रिजॉर्ट में मौजूद गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने जताई खुशी। आज गुजरात लौटने की संभावना। अहमदाबाद में आज कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। बनासकांठा में राहुल गांधी की गाड़ी पर हमले का उठाएगी मुद्दा। आज तक की खबर का हुआ असर। पंजाब में बैंकों ने हटाई कर्जदार किसानों की तस्वीर। मध्य प्रदेश में नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने के दावे की खुली कलई। खरगोन में नर्मदा में समेत 2 नदियों में बहाया जा रहा है शराब फैक्ट्री का प्रदूषित पानी। सुरक्षा एजेंसीज ने स्वतंत्रता दिवस पर बड़े आतंकी खतरे का जारी किया अलर्ट। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा इंतजाम हुए बेहद सख्त। कल दिल्ली पुलिस लाल किले के चप्पे चप्पे का किया मुआयना। 15 अगस्त को इसी किले की प्राचीर से पीएम मोदी देश को करेंगे संबोधित। 15 अगस्त तक लोकल पुलिस के साथ स्पेशल कमांडो, शार्प शूटर्स, स्नाइपर, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान करेंगे लाल किले की निगरानी। लाल किले पर सुरक्षा बल के साथ रहेगी 300 कैमरों की नजर। आसपास की सभी ऊंची इमारतों पर तैनात किए जाएंगे 300 जवान। हाल ही में सुरक्षा एजेंसीज ने 17 आतंकियों के अफगानिस्तान के रास्ते भारत में घुसने का जारी किया था अलर्ट। सुरक्षा बल हर चुनौती निपटने को है तैयार। राजौरी में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। जैसलमेर में सुरक्षा बल के जवानों की बहनों ने भाइयों के फोटो को राखी बांधकर लिया सुरक्षा का प्रण। झारखंड के जामताड़ा में शहीद की बहन ने भाई के फोटो को बांधी राखी। कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सीआरपीएफ कमांडेंट प्रमोद कुमार। बीकानेर में जवानों की बहनों को अपने भाइयों पर गर्व। राखी पर नहीं पहुंचने पर बोली देश की सुरक्षा सबसे बड़ी धर्म। यूपी के गोंडा में रक्षाबंधन से पहले भाई ने बहन को दिया अनूठा तोहफा। गिफ्ट किया राखी शौचालय। डीएम दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में पलटा मछली से भरा ट्रक। लोगों में मछलियों की लूट की मची हो। ट्रक पलटने से ड्राइवर को आई गंभीर चोट। अस्पताल में कराया गया भर्ती। वेस्ट दिल्ली के शहीद भगत सिंह कॉलोनी में बदबूदार पानी से लोग परेशान। शिकायत को जल बोर्ड नहीं दे रहा तवज्जो। दिल्ली में बाइक चोरों के गैंग का हुआ बड़ा खुलासा। चोरी की गई 14 बाइक बरामद। हौजखास इलाके में गिरफ्त में आए 2 वाहन चोरों से 8 बाइक बरामद। दिल्ली पुलिस ने नेपसराय इलाके में 3 बाइक चोरों को पकड़ा, जिसमें एक निकला नाबालिग। सभी गर्लफ्रेंड के शौक पूरा करने के लिए करते थे बाइक की चोरी। पैसों को लेकर हुए विवाद में दिल्ली के गोकुलपुरी में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। दामाद और उसके बेटे पर लगा आरोप। दरभंगा के माधोपट्टी गांव में पसरा मातम। तालाब में नहाते वक्त 5 बच्चों की डूबकर मौत। 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान। पटना में बालू माफिया पर एसएसपी मनु महाराज ने कसा शिकंजा। 19 गिरफ्तार, 1 दारोगा सस्पेंड। बांदा में मदरसा के 2 छात्रों चिकन बिरयानी खाकर बिगड़ी सेहत, हुई मौत। कुल 15 छात्रों ने खाई थी चिकन बिरयानी। 2 की मौत के बाद बाकियों की सेहत बिगड़ती देख मदरसा प्रबंधन ने भेजा घर। ऑनलाइन गेम ब्लू व्हेल के खिलाफ मुंबई में 2000 छात्रों ने निकाली रैली। लोगों को इस खेल के खतरे से किया आगाह। बोकारो में आरटीआई परीक्षा का पेपर लीक। रद्द होगी। शनिवार को आयोजित की गई परीक्षा। बहराइच के खैरी घाट में एक स्कूल में ढही फूस की छत। 8 बच्चे घायल। दिल्ली पुलिस अब पर्यावरण सुरक्षा को लेकर भी हुई सचेत। ग्रीन ड्राइव के तहत शुरू किया वृक्षारोपण। दिल्ली पुलिस ने अपनी संख्या के बराबर पेड़ लगाने की चलाई मुहिम। बुल्ढाना में एक भालू ने खेत में काम कर रहे किसान पर किया हमला। वन विभाग ने प्राथमिक उपचार के लिए दिए 5000 रुपए। लखीमपुर खीरी में हाथियों का आतंक। बर्बाद की सैकड़ों एकड़ फसल बचाने के लिए टाइगर रिजर्व प्रशासन ने किसानों को बांटे पटाखे। मुंबई के दादर चौपाटी पर बड़ा हादसा। समंदर पर डूबे 3 बच्चे। बागेश्वर में मलबे के साथ फिसल गई बस। बाल बची लोगों की जान। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्कूल बस और कार में टक्कर। 15 छात्र और कार में सवार 5 लोग घायल। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और एक दोस्त की गिरफ्तारी। छेड़छाड़ का आरोप। पुलिस के मुताबिक कार का पीछा कर रहा था विकास बराला। लड़की ने फोन कर पुलिस को बुलाया। सोनीपत में हॉकी खिलाड़ी ज्योति गुप्ता की मौत का सस्पेंस बरकरार। कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा।
3 अगस्त को रेवाड़ी में रेल मार्ग पर बड़ा मिला था ज्योति का शव। सदमे में है पूरा परिवार। धनबाद में विधायक ढुल्लू महतो तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष कारू यादव के समर्थकों के बीच झड़प, कई राउंड फायरिंग। कोलंबो टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। दूसरी पारी में फॉलो ऑन खेलते हुए श्रीलंका ने बनाए 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन। श्रीलंका की दूसरी पारी में कुशल मेंडिस ने जड़ा शतक। करुणारत्ने 92 रन पर नाबाद। 110 रन बनाकर पांड्या का शिकार बने मेंडिस। थरंगा को 2 रन के निजी स्कोर पर उमेश यादव ने भेजा पवेलियन। भारत के 622 रन के जवाब में 183 रन पर सिमटी थी श्रीलंका की पहली पारी। आर अश्विन ने झटके थे 5 विकेट। श्रीलंका की पहली पारी में शमी और जडेजा को मिले थे 2-2 विकेट। उमेश यादव ने भी दिलाई थी एक सफलता। भारत के स्टार मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने जीता WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडलवेट खिताब। चीन के मेहमती आली को दी शिकस्त। प्रो बॉक्सिंग में ये विजेंदर की लगातार 9वीं जीत। विजेंदर ने जीत के बाद चीन से शांति की अपील की। बोले, मैं अपनी विजयी बेल्ट लौटाता हूं। चीन रोके घुसपैठ। प्रोफेशनल मुक्केबाजी में आने के बाद से विजेंदर और जुल्फिकार ने एक भी फाइट नहीं गंवाई थी। 10 राउंड के कड़े मुकाबले में विजेंदर फिर रहे अजय। उसेन बोल्ट को नहीं मिली गोल्डन विदाई। करियर की आखिरी 100 मीटर दौड़ में रहे तीसरे पायदान पर। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में 100 मीटर की दौड़ में बोल्ट को अमेरिकी धावक जस्टिन गैटलिन ने दी शिकस्त। 9.92 सेकेंड में पूरी की रेस। रूस के रिपब्लिक ऑफ ताइवा में मछलियां पकड़कर छुट्टियां बिता रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन। झील में फिशिंग का वीडियो वायरल। टोरंटो के रॉयल अंटारियो म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया ब्लू व्हेल का अब तक का सबसे बड़ा दिल। 400 पाउंड का है ये दिल। 3 साल पहले ट्राउट नदी से किया गया था बराबर। चीन यूअर सिटी में मिला जंबो मशरूम। करीब 2 मीटर लंबे चौड़े इस मशरूम का 8 किलो है वजन। जापान ने पार्किंग की दिनों दिन बढ़ती समस्या का स्मार्ट पार्किंग से खोजा निदान। टोक्यो का स्मार्ट बाइसिकल पार्किंग बनी लोगों का आकर्षण। इराक में छिड़ी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। बगदाद में जुटे प्रदर्शनकारी।